लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था इसकी यूनिट नंबर 2। इसमें हमने कहानियों के बारे में पढ़ा था जो हमारी चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 में थी। चैप्टर नंबर 2 में जो कहानी थी आकाशी एंड चैप्टर नंबर 3 जो कहानी थी परिंदे। तो इनको हमने डिटेल्स में आपको समझाया है इस वीडियो के अंदर। तो जिसने वीडियो नहीं देखी है जाकर सबसे पहले आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है, तभी आपको जो टॉपिक्स हैं ये कवर होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, हमारी यूनिट नंबर 3 है निबंधों के बारे में। लास्ट वीडियो के अंदर मैं कहानी की बात की थी, अब निबंध की बात करेंगे। तो चैप्टर नंबर 4 के अंदर जवान बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया एक निबंध है एंड चैप्टर नंबर 5 के अंदर सच्ची वीरता सरदार पूरन सिंह द्वारा लिखा गया एक निबंध है। तो आज की इस वीडियो के अंदर इन दोनों निबंधों को हम कवर करेंगे, ठीक है। तो अगर इससे पहले की जो वीडियोस हैं वो आप लोगों ने नहीं देखी है तो जाकर एक बार देख लीजिएगा। आपके सारे जो कॉन्सेप्ट हैं, डाउट्स हैं उस चैप्टर से रिलेटेड वो आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। डेली अपडेट्स के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आपकी कोई क्वेरीज है या फिर कोई भी अगर आपका डाउट है तो इंस्टाग्राम पेज फॉलो करके पूछ सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में भी आप लोग पूछ सकते हैं, आपकी कोई भी डाउट्स होते हैं, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और डेली वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की जो अपडेट है वो आपको टाइम टू टाइम मिल सके, ओके। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी यूनिट नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 4 के बारे में हम बात करेंगे। इसका जो चैप्टर नंबर 4 एंड 5 कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। ऐसे मैंने अभी आपको बताया, सिलेबस दिखाकर बता दिया है। तो चैप्टर नंबर 4 जो है जबान नाम है इस निबंध का, जो बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है। अब इसमें इन्होंने अपने निबंध के अंदर क्या बताया है, इन्होंने बताया है कि जवान जो निबंध है वो हिंदी भाषा और उनकी जो अभिव्यक्ति है उसी चीज़ पर आधारित है। उसमें बालकृष्ण भट्ट ने इसमें भाषा के महत्व को दिखाया है, उसकी शुद्धता को, समाज में उसकी भूमिका को भी स्पष्ट किया है। अब वो अपने निबंधों में उन्होंने ऐसे क्या-क्या चीज़ें बताई हैं जिसकी वजह से ये इतना प्रभावित हो रहा है, तो हम आगे बढ़ेंगे। ये निबंध जो है ना, ये भाषा की सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक जो शक्ति है उसको उजागर करता है, उसको रेखांकित करता है। लेखक ने हल्की-फुल्की हास्य व्यंग शैली में गंभीर विचार को भी प्रस्तुत किया है इसके अंदर। तो सबसे पहले हम लेखक का परिचय देखेंगे। तो इनका नाम है पंडित बालकृष्ण भट्ट, इनकी फोटो लगी हुई है। और काल भारतेंदु युग के ये 19वीं शताब्दी के थे और इनका जन्म 1844 में इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। ये हिंदी गद्य के शुरुआती निबंधकारों में ही गिने जाते थे और इनकी जो भाषा है वो सरल, सहज और व्यंग्यपूर्ण थी। योगदान क्या है, इनकी हिंदी निबंध और पत्रकारिता में अग्रणी इनकी भूमिका रही है और हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन और निबंध संग्रह, व्यंग्यात्मक लेख ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं। अब निबंध के बारे में पढ़ लेते हैं। तो हमारा जो निबंध है जुबान, जो बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है, तो इस निबंध का जो मुख्य अर्थ है, प्रतिपाद्य है, वो जबान मतलब यानी भाषा का महत्व और उसकी उपयोगिता के बारे में बताया गया है। अब देखो, भाषा जो है ना मनुष्य की वो सबसे बड़ी शक्ति होती है। ये हमारे विचार, हमारे भाव और संस्कृति को व्यक्त करने का एक साधन ही होती है। लेखक बताते हैं कि भाषा में केवल शब्द ही नहीं बल्कि समाज की संस्कृति और सभ्यता भी छिपी होती है हमारी भाषाओं के अंदर। अब जैसे महाराष्ट्र में मराठी हो गई, तो वो मराठी लोगों की एक पहचान है, उनकी सभ्यता के बारे में बताया गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि लेखक बताते हैं कि भाषा में केवल, जैसे लेखक ने बताया कि भाषा में केवल शब्द नहीं है बल्कि ये समाज की संस्कृति और उसकी सभ्यता में उनके जो भाषा में उनके शब्दों में ही होती है। तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है और महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, ठीक है। तभी कितने सारे राज्य हैं वहाँ पे उनकी सभ्यता छुपी हुई थी उनकी भाषाओं के अंदर। निबंध निबंध में भाषा की जो शुद्धता है और जो प्रभावशीलता है उस पर ज़्यादा जोर दिया गया है। एंड लेखक ये भी बताता है कि गलत और असंस्कृत जो भाषा है वो समाज पर नकारात्मक प्रभाव डालती है, गलत प्रभाव डालती है समाज के ऊपर। निबंध की समीक्षा क्या है, तो इनकी जो भाषा शैली है वो सरल, सहज, प्रभावपूर्ण और व्यंग्यात्मक इसमें यूज की गई है। विशेषताएं क्या है कि व्यंग के माध्यम से समाज की जो भाषा चेतना है उस पर चोट लगी है और भाषा को जो है वो मानवीय व्यक्तित्व और सभ्यता का दर्पण भी बताया गया है। तो पाठक को सोचने के लिए प्रेरित किया गया है कि निबंध में व्यंग और हास्य के जो सहारे गंभीर विषय हैं उसको भी रोचक बनाया गया है। तो ये जो निबंध है भाषा और साहित्य पर गहरा चिंतन भी प्रस्तुत करता है, ठीक है।
निष्कर्ष ये है कि जो जुबान निबंध है उसके अंदर बालकृष्ण भट्ट ने ये बात बताई है कि भाषा मनुष्य और समाज के विकास का एक प्रमुख साधन है। ठीक है, तो जो भाषा है वो मनुष्य और समाज को जोड़े रखती है, एक मुख्य साधन है इन दोनों के बीच का। तो भाषा ये जो विचार है, संस्कृति है, उसके ही संवाहक होती है, उसका ही साधन है। इसकी शुद्धता और मर्यादा बनाए रखना भी हम आवश्यक होता है। लेखक ने व्यंग और हास्य का सहारा लेकर भाषा के महत्व को पाठकों के सामने प्रस्तुत किया, उसके महत्व को लोगों को बताया है। ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर है ज़ुबान, ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया है, निबंध के बारे में बताया गया है इसके अंदर। तो वो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ भाषाओं के बारे में बताया गया है कि अलग-अलग टाइप्स की भाषा कैसे वहाँ की जो सामाजिक चीज़ें हैं, उन सभी से जोड़ के रखती है, लोगों को इन सभी से जोड़ के रखती है। वो एक भाषा एक जोड़ने का माध्यम है मनुष्य और समाज को। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, हमें चैप्टर नंबर 4 हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसी यूनिट का चैप्टर नंबर 5 भी है, वो हम देख लेते हैं, जिसका नाम है सच्ची वीरता, जो इसके द्वारा लिखा गया है सरदार पूर्ण सिंह के द्वारा। प्रस्तावना में देखते हैं कि सच्ची जो वीरता है ना, वो एक प्रेरणादायी निबंध है। इसमें लेखक ने ये बात स्पष्ट की है कि वीरता केवल शरीर के बल द्वारा या युद्ध क्षेत्र की बहादुरी का नाम नहीं है, बल्कि ये एक नैतिक और आत्मिक गुण भी है। मतलब वीरता दिखाने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप शारीरिक बल के रूप से या युद्ध क्षेत्र में उससे बहादुरी के नाम पे टाइटल ले रहे हो, तो वो एक आपकी वीरता का प्रतीक नहीं मानता, बल्कि आपकी जो वीरता के प्रतीक है वो नैतिकता भी होती है, और आपके हाथ में के जो गुण होते हैं वो भी इस बात को दिखाते हैं। अब सच्चा वीर वही होता है जो दूसरों के लिए त्याग कर सकता है, एंड वो धैर्य रख सकता है, क्रोध में ना आए, सत्य व करुणा का भी पालन करे, सत्य की भावना रखे, ठीक है, करुणा मतलब दया की भावना रखे, धैर्य रखे, तो ये सारे जो गुण हैं ये सच्ची वीरता के अंदर ही आते हैं। अब जो निबंध है वो जीवन के उच्च मूल्य पर और मानवीय आदर्शों के ऊपर ही आधारित होता है। ठीक है, सबसे पहले लेखक परिचय देख लेते हैं। तो इसमें बताया गया है ये सरदार पूरन सिंह द्वारा लिखा गया है। इनका जन्म 1881 पंजाब के अंदर हुआ था, और इनकी शिक्षा अमेरिका से रसायन क्षेत्र की इन्होंने पढ़ाई की थी। ये व्यवसाय से वैज्ञानिक, अध्यापक और साहित्यकार भी रह चुके हैं। इनके लेखन की विशेषताएं क्या है, तो इनकी जो रचनाएं हैं उसमें भारतीय संस्कृति, मानवीय मूल्य और आध्यात्मिक दृष्टि का समन्वय हमें देखने के लिए मिलता है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं सच्ची वीरता, जो हम इस चैप्टर में अभी पढ़ रहे हैं, पंजाबी साहित्य का इतिहास, ये सारी इनकी प्रमुख कृतियां। अब निबंध के सार के बारे में पढ़ लेते हैं। तो निबंध में बताया गया है कि जो बाहरी शौर्य होता है, युद्ध कौशल या क्रोध को वीरता नहीं कहा जा सकता, ये वीरता के चिन्ह नहीं है। तो जो सच्चा वीर वही होता है जो अपमान, कठिनाइयों से भी धैर्य से सहे। अब जैसे आपकी कोई कोई बेइज्जती करता है तो कोई कुछ नहीं बोलता है, इनफैक्ट कोई रिएक्ट भी कर देता है। तो कोई अगर आपका अपमान करता है या कोई भी आपके पास कठिनाई आती है, तो धैर्य से आप उसको सह लेते हैं और बदले में उसको क्रोध नहीं दिखाते हैं। तो ये भी एक आपकी सच्ची वीरता का ही एक हिस्सा है। तो सच्ची जो वीरता है उसका आधार क्या है? उसका आधार है प्रेम, करुणा और क्षमा। ये सारे जो है ये सच्ची वीरता के ही लक्षण है। जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी दूसरों के लिए त्याग कर सकता है, वही असली वीर कहलाता है। ठीक है, अब निबंध का प्रतिपाद्य क्या है? तो जो निबंध है इसका मुख्य प्रतिपाद्य यह है कि वीरता का जो संबंध है ना, वो केवल शारीरिक शक्ति से नहीं होता, बल्कि नैतिक बल और आत्मबल से भी है। लेखक ये दिखाते हैं कि जो मनुष्य कठिनाइयों और अपमान के समय में शांत रहता है, वो ही वीर कहलाता है। और वीरता का जो सच्चा रूप है वो समाज और मानवता के कल्याण में ही है। ठीक है, निबंध शैली को एक बार देख लेते हैं। वस्तु वैशिष्ट्य, इसमें जो विषय ऊंचे आदर्श और नैतिक गुणों पर आधारित है, जीवन मूल्यों पर ये गहन चिंतन दिया गया है और प्रेरणादायी और शिक्षाप्रद भी है ये। ठीक है, भाषा इसमें यूज की गई है, इसमें भाषा सरल, सहज और प्रभावपूर्ण तरीके से है। कहीं कहीं तो ये संस्कृत निष्ठ और भावपूर्ण उदाहरणों और विचारों से ये भरपूर है। ओके, शैली में इसमें लेखक ने उपदेशात्मक शैली अपनाई है, और निबंध में गहन तर्क, संवेदना और आध्यात्मिक दृष्टि का एक मिश्रण है। तो लेखक ने उपदेशात्मक शैली का इस अपने निबंध के अंदर यूज किया है। साथ में इन्होंने निबंध में गहरी गहरी बातें बताई गई हैं, संवेदनाएं बताई हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से उन्होंने
आध्यात्मिक दृष्टि का जो मिश्रण है, इन सभी का मिश्रण इन्होंने अपने निबंध के अंदर प्रस्तुत किया है। और भाषा में प्रभावशीलता और प्रेरक शक्ति मौजूद है इनकी निबंध की भाषाओं में। ठीक है, व्याख्या भाग को देखेंगे तो जो सच्ची वीरता है, इसका शीर्ष का मतलब क्या है? तो जो वीरता का जो वास्तविक स्वरूप होता है, वो बाहरी दिखावा या केवल युद्ध से कौशल वीरता साबित नहीं होती है, उससे प्रूफ नहीं होता है। जो व्यक्ति प्रेम, धैर्य, क्षमा के साथ साथ दूसरों की भलाई करे, वही सच्चा वीर कहलाता है। तो निबंध पाठक को यही सोचने पर मजबूर करता है कि असली जो शक्ति है ना, वो मन और आत्मा की होती है, ना कि शारीरिक बल की, युद्ध की। निष्कर्ष, तो सच्ची जो वीरता है वो एक आदर्शवादी प्रेरणादायी निबंध है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि वीरता का जो अर्थ है वो हिंसा, क्रोध या युद्ध नहीं है, बल्कि त्याग, करुणा और क्षमा के माध्यम से बताया जाता है। तो सरदार पूर्ण सिंह ने इस निबंध के माध्यम से जीवन के उच्च आदर्शों को स्थापित किया है लोगों के सामने। ठीक है, तो हमारी जो ये यूनिट नंबर 3 है ये कंप्लीट हो चुकी है। चैप्टर नंबर 4 एंड 5 हमने कवर कर लिया। किसी का कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो करके आप लोग पूछ सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया। ठीक है, डेली अपडेट्स के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए। और डेली वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो मोस्टली जो भी वीडियोस होती हैं वो आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड, नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।